अगला बड़ा गोल। बहुत टैलेंट है इस देश में। हर आदमी हनुमान है, उसको एक जामवंत चाहिए। I want to be that जामवंत। I don't want to be हनुमान। I want to be जामवंत to tell people that you can do this। रुको जरा। हेलो। हाँ जी प्रफुल्ल भाई, मैं युवराज बात कर रहा हूँ ये गांधीनगर आउटलेट से। बोलिए, और क्या चल रहा है? बस ये बहुत डाउन चल रहा है कैफे, हर महीने 50-60 हजार का लॉस हो रहा है। प्रफुल्ल भाई, अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर पैसों का क्या होगा? वापस आएगा कुछ कि ऐसे ही मतलब बंद कर देना पड़ेगा? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। Tell people that you can do this। तो आ गए सब बिजनेस, व्यापार और दूसरों का पैसा खाकर फरार। ये स्कीम कुछ सालों से हमारे देश में बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, जहां एक बंदा दूसरे बंदे को करोड़पति बनने का सपना दिखाकर रोड पर पत्ती खिलवाकर छोड़ता है। और क्यों ना हो, जहां ड्रीम 11 जैसे सटोरी ऐप खुल्लम खुल्ला मुजरा करते हैं, वहां तुम उम्मीद भी क्या कर सकते हो। यू आर राइट ब्रो। और जब से हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी ने पकौड़े तलने का जादुई मंत्र जनता को दिया है, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तब से हमारे देश में एक से बढ़कर एक एंटरप्रेन्योर बाहर निकल कर आए हैं, जिनमें से एक है MBA चाय वाला। कमाता है जब खुद से मेहनत करके घर से निकलता है, और अगर वो दाल रोटी के 20 रुपए भी कमा लेता है ना बॉस, आई एम लिटरली टेलिंग यू फील दैट दो अचीवमेंट का जो फील आता है ना अंदर से, वो करोड़ों रुपए में भी नहीं आ सकता। यहाँ MBA का मतलब वहाँ बकलंडी आदमी चाय वाला और चाय वाली अनुराधा, जिसका MBA से उतना ही लेना देना है जितना गीदड़ की सेटिंग जिराफ से होना, ना के बराबर। और चाय की तो भैया पूछो ही मत, इसकी चाय की वजह से लोग घर बिकने पर आ गए। 1,18,000 रुपए रॉ मटेरियल का पैसा लिया है, 59,000 रुपए पॉस मशीन का पैसा लिया है, 25 से 30 लाख रुपए आउटलेट पे मैंने खर्चा किया, उसमें से 10 से 12 लाख रुपए आपको दिए हैं। तेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? चुप कर तेरी अनुराधा। वो कब क्यों कैसे हुआ सब जानेंगे, और आज की वीडियो में इस फर्जी MBA वाले की चड्डी उतारेंगे। तो लगा लो अपने फोन के आगे पीछे के ठेकला में ईयरफोन और शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगले 50 साल भारत देश के प्रफुल्ल बिलोड़े और चाय वाली अनुराधा, जो एक चाय की टपरी से शुरुआत करता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भाई की बस की बात नहीं, तो चाय की टपरी खोल ली और उसका नाम रख दिया MBA चाय वाला। वाह मोदी जी वाह। अब हमारे देश में कोई ओंगी पोंगी चीज दिख जाए तो लोग उसे देखने के लिए ऐसे भगते हैं जैसे जादू 10 का नोट मुंह में पकड़कर ठुमके लगा रहा हो। तुम्हें आंखों में बसाया, तुम्हें दिल में बिठाया। और खासकर मीडिया वाले तो भाई साहब हो जाते हैं रातों रात फेमस। चाय की वजह से नहीं, चाय की टपरी के नाम की वजह से। यू आर राइट ब्रो। इसके बाद चाय तो गई भाड़ में, फिर चलता है मोटिवेशन के नाम पर लोगों को चोमू बनाकर फ्रेंचाइजी बेचने का नंगा नाच। और मोटिवेशन भी ऐसा जैसे कल ही अमेरिका खरीद लेंगे। बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि अगर आपको खुद को एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो अगर ये जितने युवाओं से मैं मिलता हूँ, अगर एक एक ने एक एक धंधा चूज कर लिया, कोई MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हो, है ना, तो हाँ, तो पैसे दो और आ जाओ, ले लो। अच्छी लंड मेरा। जैसे इन दोनों उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची। लोग हैं कि आप लोगों को गुमराह करते हैं और आप ही के पैसों से पलने वाले लोग हैं। हाँ, तो पैसे दो और आ जाओ, ले लो। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने पकौड़े तलने को स्टार्टअप बता ही रखा है, तो डर किस बात का। लोगों ने चाय वाली अनुराधा की फ्रेंचाइजी खरीदना शुरू कर दिया। हम फर्स्ट 10 से 20 लाख में एक चाय की दुकान की फ्रेंचाइजी 10 से 20 लाख में। नहीं, थोड़ा सा अपना हाथ चड्डी में रखकर सूंघते हो क्या हैं? और इसके बाद उड़ता है मोटिवेशन और MBA की टपरी का त्रिपाल। इससे बड़ा घपलेबाज कोई है नहीं आज के टाइम के यूथ का। तुम पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। करियर 10 लाख रुपए रॉ मटेरियल के लिए लिया है, और उसमें से तुमने सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए का मुझे रॉ मटेरियल भेजा और 10 लाख का बिल फाड़ा है मुझे। I want to be जामवंत to tell people that you can do this। शर्म करो, भगवान से डरो। सबसे पहला सवाल कि लोग फ्रेंचाइजी लेते क्यों हैं? देखो, किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि उसकी चीजें स्पेशल होती हैं, जो कि उसके अलावा कोई और नहीं दे सकता। एग्जांपल के तौर पर कोक की अपनी एक सीक्रेट रेसिपी है, मैकडोनल्ड की अपनी सीक्रेट रेसिपी है, प्लस उसकी सर्विसेज हैं जो कि उनके अलावा और कोई नहीं दे सकता। बात तो सही है। पर इसकी चाय की ऐसी कौन सी रेसिपी है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती? नहीं, इसकी चाय की पत्ती किसी नेपाल के नाले में उगाई जाती है, या इसकी चाय में भैंस के दूध की जगह गधी का दूध मिलाया जाता है? बैल बुद्धि सिर्फ दुकान के नाम से फेमस हुआ है, अपनी प्रोडक्ट या अपनी चाय के स्वाद से नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बात तो दूर, ये खुद अपने चाय के स्वाद की बात नहीं करता, तो लोग क्या घंटा करेंगे? सही बात है। हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ केसरवानी MBA चाय वाला प्रीतम नगर आउटलेट से बोल रहा हूँ। फोन करता हूँ मैं सेल के लिए, प्रॉमिस कर रहा हूँ। आपने जो प्रॉमिस किया था मैं उसके लिए डिमांड करता हूँ। आपने कहा था देवर्सी मालविया ने हमें आउटलेट बेचा हुआ था, उन्होंने हमें कहा था हम 1 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट निकाल कर देंगे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बैठना है। एम्प्लॉय आपके थे, उन्होंने क्यों कमिटमेंट करी मुझे नहीं पता। ये भाई साहब पहले सताए हुए जीव नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फ्रेंचाइजी के नाम पर ये चाय वाली अनुराधा पैसे खा गई। बड़ा हरामी हो बेटा। आज उनकी दुकान या तो बंद हो चुकी है या फिर बंद होने की कगार पर है। और जब लोग इसे कॉल करके अपनी समस्या बताते हैं तो भाई साहब फोन ही नहीं उठाते। एक तो आपने सपोर्ट नहीं किया,
दूसरी बात, ना आपकी टीम का कोई मेंबर मेरा फोन उठाता है, सबने मुझे रिजेक्ट लिस्ट पे नंबर लगा रखा है। बिलोड़े भाई पर अब तक 25 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। पर इन सब की बात सुनने की बजाय ये वीडियो बना के डालता है कि लोग इसकी छवि खराब कर रहे हैं। कुछ बीते समय में MBA चावला और व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों के द्वारा हमारी छवि को धूमिल और नीचे दिखाने की कोशिश की गई है। पर झोपड़े के वो लोग तेरे ही कस्टमर हैं जिन्होंने खुद को गिरवी रख के तेरी चाय का झोपड़ा खरीदा था। धोखाधड़ी और इनका आरोप लग रहा है तो वो भी सरासर गलत है। हम आज भी हमारे आउटलेट्स के साथ खड़े हैं। कुछ 2, 5, 10 लोगों को कुछ शिकायतें हैं जिसका समाधान संभव है। भाई 25 से ज्यादा FIR हो चुकी हैं और जो बचे हैं वो या तो जल्दी बंद हो जाएंगे या खुद बिक जाएंगे। साइकिल चोर। जितने रेस्ट ऑफ द आउटलेट्स 70-80 आउटलेट जो बढ़िया से चल रहे हैं उनके भी पॉजिटिव फीडबैक मार्केट में है। वो अबे जाना, तेरे खुद के ऑपरेट किए हुए आउटलेट खुद घाटे में चल रहे हैं। और एक बार पीछे की जगह ऊपर की आंखें खोल के रिव्यू भी पढ़ ले। लोगों के फ्रेंचाइजी के नाम पर पैसे लेके पैसे दिखाने से तुम्हारी टट्टी पर पानी नहीं डल जाएगा। साला कुछ भी बोल। इसने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर खूब फुद्दू बनाया। अगर तुम हमारी टपरी का नाम लगाओगे तुम्हारे दुकान के गले में अपने आप 10 से 15 हजार रुपए प्रकट हो जाएंगे और तुम आने वाले 1-2 साल में अंबानी के साथ लूडो खेलोगे। इतना पैसा होगा तुम्हारे पास। लोग पूरी मदद करते हैं, मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे, खा लो। पर वो झोपड़ी की स्कीम तो फुस से निकल गई और ये चाय वाली अनुराधा बेवफा निकली। 5 से 10 हजार की जगह किसी के पास 500 रुपए आए तो किसी के पास 1000 रुपए। लोग अंबानी की जगह कालिया साहब बन गए। लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने पंचायत समिति बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे। वाह मोदी जी वाह। और अनुराधा सुमड़ी में गांड दबा के पैसे उठा के निकल गई आम चूसने। में आम दे देंगे, खा लो। मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? ये एक आंटी की कॉल रिकॉर्डिंग है जिनके बेटे ने इसकी फ्रेंचाइजी ली थी। जवाब दो, आधे पैसे दे दो, वापस करो, शटल बंद करे, कुछ तो जवाब दो। मैं पैसे खर्च करके एक आउटलेट पे जाऊंगी। मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। इसका भी इसके पास कोई जवाब नहीं है। हैशटैग चाय वाली अनुराधा बेवफा है। तो अब आते हैं ज्ञान की बात पर कि ऐसे लोग दूसरे लोगों को चूतिया कैसे बनाते हैं। देखो, इस चाय वाली अनुराधा का चाय से कोई लेना देना था ही नहीं। ये बस एक वीडियो या रील्स या मीम्स की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वो भी इसकी टपरी के नाम की वजह से, जो कि इसे भी पता था कि ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। तो इसने लोगों को बड़ी बड़ी बातें बोलकर मोटिवेशन देना शुरू कर दिया। अगर ये जितने युवाओं से मैं मिलता हूँ, अगर एक ने एक धंधा चूज कर लिया, हमारे देश को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। अपनी कहानी बेचनी शुरू कर दी ताकि लोगों को लगे कि वाह क्या बन जाए, कितनी मेहनत की है इसने। लेकिन बाजार में टिके रहने का फॉर्मूला इसके पास था ही नहीं। इसके पास था तो बस लोगों को गधे बनाकर अपनी फ्रेंचाइजी बेचने का भरपूर प्लान। और इसकी बातें सुनकर लोग इतने अंधे हो गए कि दुकान किस आधार पर चलेगी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं चूतिया हूँ। इनको तो लगता है कि बस MBA वाले की अब मोहर लग गई कि अब तो कतई ट्रक और टेम्पो में भर के लोग चाय पीने आएंगे इनकी दुकान पर। पैसा ही पैसा होगा। अच्छी मेरा। बाकी इसने रोज यूट्यूबर इंस्टा पर गले फाड़ फाड़ कर लोगों को घर बैठे अंबानी बना दिया। कमाता है जब खुद से मेहनत करके घर से निकलता है और अगर वो दाल रोटी के 20 रुपए भी कमा लेता है ना बोस, आई एम लिटरली टेलिंग यू फील दैट दो अचीवमेंट का जो फील आता है ना अंदर। अब हमारे देश में वैसे ही बेरोजगारों की संख्या भरी पड़ी है तो करोड़पति बनने के चक्कर में ले लिया लोन और आज ये हालत है कि चाय वाली अनुराधा लोगों के पैसे दबाकर साइड हो गई। प्रबल भाई अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर पैसों का क्या होगा? वापस आएगा कुछ की ऐसे ही मतलब बंद कर देना पड़ेगा? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। पैसा बर्बाद। तभी कहते हैं किसी की बात सुनकर ताली और थाली पीटने से पहले एक बार सोच लिया करो, कहीं अपने आप को गधा साबित करने की खुशी तो नहीं मना रहे हो। भाई मुंह की बात छीन ली। और इन लंबी लंबी फेंकने वाले मोटिवेशन स्पीकर जिनकी खुद की चड्डी का अस्तित्व तो खतरे में है, उनसे 2 फीट दूर रहा करो, क्योंकि मोटिवेशन आज के टाइम पर सिर्फ धंधा बनकर रह गया है। ये तुम्हें झाड़ पर चढ़ाकर साबुन बिकवाने का काम करते हैं। सही पकड़े हैं। तो देशभक्ति के नाम पर तुम्हें चूना लगाने वालों से बचकर रहो और चाय के नाम पर घोंचू बनना बंद करो। समझ में आया? क्यों मोदी जी? लवड़े न भोजन। अरे मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि सही है ना? साले तू नहीं तो तुम ही बताओ कि 10 रुपए की चाय के लिए कोई 30 लाख की दुकान खोलता है? भाई इससे अच्छा है कि तुम भी एक ठेला खोल लो, अपनी चाय बनाओ। क्यों किसी को फालतू में इतने सारे पैसे देने, और इतने पैसे देने के बाद भी तो तुम ही चाय बना रहे हो ना। कौन सा ये बिलौड़ा आके बना जाएगा? और चलो एक बार आके बनाएगा भी तो कौन सा अलग स्वाद ले आएगा? वही आने वाला जो तुम लेके आओगे। तो चोमू मत बनो, दिमाग को घुटनों से सरकाकर ऊपर लाओ और उसका इस्तेमाल करो। नहीं तो बाजार में ऐसी बहुत सी अनुराधा है जो तुम्हारे घर के साथ तुम्हारी किडनी भी बिकवा देगी। मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? चुप कर। और बिलोड़े भाई जो ये लोगों से झूठे बातें करके तुमने चूना लगाया ना, इनके बारे में भी कुछ सोच लो। नहीं तो यहाँ पर लोग माला भी जल्दी पहनाते हैं और जूते भी उतनी जल्दी मारते हैं। कब चाय वाली अनुराधा का मोर बन गया पता भी नहीं चलेगा। तो बस यार मुझे लगता है कि आज की वीडियो में इतना ज्ञान काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा ज्ञान तुम्हारे सर के ऊपर से जाने लगेगा। तो बस वीडियो करते हैं यही समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रोस्ट वगैरह करते हैं यूट्यूब पे, क्या कहना चाहोगे? अरे उनकी दुकान ही हमारे से चलती है। रोस्टर
रोस्ट अभी उनकी नया करियर चालू है ना, तो उनकी भी तो दुकान इसी से चलती है भाई, लोगों की और गलत क्या। राजा जी तो इन चीज़ों पर जो भी मार्केट में चल रहा है वो बिल्कुल गलत है, और मुझे लगता है कि ऑनर्स के अलावा कुछ असामाजिक तत्व इसको और ज़्यादा गति देने का काम कर रहे हैं।